नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अब ऐसा लगता है कि हत्या छोटी मोटी घटना हो गई है। आए दिन जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं, जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्हें देखने के बाद तो कम से कम यही लगता है। अब देखिए, बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर आई है बिहार के समस्तीपुर जिले में, और यहां पर दौड़ा दौड़ाकर बीच रोड पर एक शख्स को गोलियों से भून डाला गया है। ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारी गई हैं, उसके सीने और पेट को छलनी छलनी कर दिया गया है। अब यह घटना किस प्रकार घटी और किस प्रकार घात लगाए अपराधियों ने बाइक सवार युवक को पहले रोका, और जब बाइक सवार युवक ने इन्हें देखा कि वो अपने हथियार के साथ उसका पीछा कर रहे हैं तो वो भागने लगा, और कैसे उसके बाद ताबड़तोड़ उस पर गोलियों की बौछार कर दी गई, वो तमाम बातें हम आपको बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शख्स की हत्या की गई है वो अपने भतीजे की हत्या का मुख्य आरोपी भी था। अब जमीन विवाद से जुड़ा यह मामला भी बताया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जब पुलिस इसकी जांच करेगी तो क्या कुछ निकलता है, देखने वाली बात होगी। खबर हम आपको बताते हैं। समस्तीपुर में बदमाशों ने बाइक सवार एक युवक को दौड़ाकर गोली मारी है। युवक को 5 गोली मारी है, जिससे उसकी मौके पर मौत हुई है। घटना दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के SH 88 की है। मृतक की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के पचपही गांव निवासी विनोद महतो के रूप में हुई है। विनोद 26 नवंबर की रात उजियारपुर के पचपैका गांव में सौतेले भतीजे सोनू कुमार की गोली मारकर हुई हत्या मामले का मुख्य आरोपी था। 3 कट्ठा जमीन को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। घटना के संबंध में बताया गया है कि विनोद अकेले अपनी बाइक से दलसिंह सराय कोर्ट जा रहा था। इसी दौरान डैनी गांव के पास पहले से घात लगाए बदमाशों ने उसे घेर लिया। विनोद अपनी बाइक छोड़कर भागने लगा और उसके बाद बदमाशों ने खदेड़ना शुरू किया और पीछे से एक के बाद एक 5 गोलियां मारी हैं। बदमाशों ने 8 राउंड कुल फायरिंग की है। विनोद के सीने में और पेट में 5 गोलियां लगी हैं। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए और स्थानीय लोगों की मदद से दलसिंह सराय अनुमंडल अस्पताल घायल को ले जाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब उजियारपुर थाना क्षेत्र के पचपैका गांव में 26 नवंबर 2023 की शाम को ही धनेश्वर प्रसाद महतो के बेटे सोनू महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में विनोद महतो समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। विनोद समेत 2 लोग जेल गए थे। तो ऐसे में अब बड़ी घटना सामने आई है। समस्तीपुर में एक घटना को अंजाम दिया गया है और इस घटना को अंजाम देने के दौरान ही शख्स की हत्या की गई है, खदेड़ कर गोली मारी गई है। और पीछे से आ रहे अपराधियों ने, या यूं कहें कि घात लगाकर जो अपराधी पहले से बैठे थे, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं इस शख्स के ऊपर, जिसके की मौत हो गई है। तो बिहार में लगातार, जैसा कि हमने आपको कहा, गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सियासत चल रही है। विधानसभा मानसून सत्र भी चल रहा है और ऐसे में बिहार विधानसभा में भी इसे लेकर हंगामा खूब होना है। देखिए, बिहार में जब लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं तो इसमें सरकार की कहीं ना कहीं भूमिका आ जाती है, और सरकार पर सवाल उठाना और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाना विपक्ष जो है वो भूलता भी नहीं है, चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो या महागठबंधन के अन्य नेता हो। और जाहिर सी बात है, बिहार में जिस प्रकार क्राइम रेट बढ़ा है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादातर ऐसी घटनाएं सामने आने लगी हैं कि लोगों को गोली मारी जा रही है, लोगों को लूटा जा रहा है, गला रेता जा रहा है, चाकू घोंपी जा रही है। तो ये बिहार में किस परिदृश्य को दर्शाता है? विपक्ष वाले कह रहे हैं कि यह मंगल राज है, और जब सरकार से आप जवाब मांगने जाते हैं तो सरकार सीधे 15 साल पीछे 2005 से पहले चली जाती है और कहती है कि 2005 से पहले क्या नजारा था। बहरहाल सियासत इस पर भी हो रही है और कहा जा रहा है कि सरकार से जब जवाब मांगा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर पर, तो सरकार इस प्रकार के जवाब आखिर क्यों दे रही है, जबकि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहले कह चुके हैं कि बिहार में अपराधियों का खात्मा होगा। लेकिन यह खात्मा कब होगा और बिहार के अपराधियों के मन में खौफ कब पैदा होगा, ये बताया नहीं जा सकता। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।